गुजरात की 182 सीट में 162 सीट पर हिंदू वोट असर डालता है। गुजरात में 90% हिंदू वोटर्स हैं। इन हिंदू वोटर्स पर सबका फोकस होता है। हिंदू वोटर्स किसको वोट देंगे, असली हिंदू कौन है और चुनावी हिंदू कौन है। गुजरात में हिंदू वोट के हॉट स्पॉट कहां हैं, हिंदुओं के कल्याण का असली प्लान किसके पास है, गुजरात के इलेक्शन ग्राउंड पर क्या चल रहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। चुनावी हिंदू कौन है, असली हिंदू कौन है। गुजरात में भाईजान भी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू वोट मांग रहे हैं। अभी 60 टिकट का ऐलान किया है। खबर यह है कि एक हिंदू को भी टिकट दिया है। हमारे असद साहब भी है, पहले से वो हैदराबाद में थे, पर अभी अहमदाबाद में काफ़ी 3 साल से है और हम लोगों को आज एक मौका मिला है। हमारी एमआईएम पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को एक उनका परचम लहराने का, तो हम लोग टक्कर की जवाब दे रहे हैं और हमारा पतंग जरूर लहराएगा। एक हिंदू बहन यहाँ की मैं बहू हूँ, तो उनके पास मैं विनती करती हूँ हमारी पूरी टीम को लेके जाके कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमारी मजलिस वो सबको साथ में लेके चलने वाली मजलिस है, तो आप सब हमको सपोर्ट कीजिए। केजरीवाल को भी हिंदू याद आया है। गुजरात का चुनाव आया तो नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने का आइडिया आया। गणित हिंदू वोट का ही है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे हैं। 8-8 मिनट तक केदारनाथ की परिक्रमा समझा रहे हैं। खुद को महादेव का असली भक्त बता रहे हैं। हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मैसेज गुजरात तक पहुंचा रहे हैं। मैंने शिव जी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिव जी से कहा, शिव जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया है। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में। यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। वो भी राम राम कर रहे हैं। कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, पत्थर तो राजस्थान से ही जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो भी एरिया था उसका इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो मैंने कहा राम मंदिर बने इलीगल माइन से, इलीगल पत्थर से वो उचित नहीं है। इसलिए आप पहले इसको फॉरेस्ट की प्रॉब्लम हो या जो पार्क बना हुआ हो, जो तमाम समस्याओं का हल करवा केंद्र सरकार से, तो उसके बाद में राम मंदिर बनेगा तो मैं समझता हूँ लीगली माइनिंग होने के बनेगा, पत्थर से ठीक रहेगा और राजस्थान की सरकार को भी हाल से मिलेगा। सबकी नजर 90% हिंदू वोट पर है। हिंदू किसको वोट देगा, असली हिंदू को देगा या चुनावी हिंदू को। हिंदुओं के कल्याण का असली प्लान किसके पास है। इस वक्त हिंदू वोट का केंद्र बिंदु कहां है। 182 में से 20 सीटों पर मुस्लिम वोटर डायरेक्ट असर डालते हैं। बाकी की 162 सीट पर हिंदू वोट का डायरेक्ट इंपैक्ट है। मतलब गुजरात की 89% सीट के भाग्य विधाता 90% हिंदू वोटर है। ओवैसी, केजरीवाल, राहुल अगर हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो मैसेज किधर दे रहे हैं समझ सकते हैं। आज हम बात हिंदुत्व के पहले हॉटस्पॉट की करेंगे। सवाल 90% हिंदू वोट का है। ओवैसी हो, राहुल हो या फिर केजरीवाल, सबका फोकस यही हिंदू वोट बैंक है। बीजेपी इन हिंदू वोटर्स को अपना कोर वोटर मानती है। बावजूद इसके बीजेपी अपने कोर वोटर को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तैयारी सबकी है
लेकिन कौन असली हिंदू है और कौन चुनावी हिंदू, इसे हम गुजरात की जमीन पर ही समझेंगे। सबसे पहले हम आपको उस हॉटस्पॉट पर लेके चलते हैं जो गुजरात की प्रयोगशाला में बीजेपी का बिल्कुल नया प्रयोग है। अहमदाबाद का संजय नगर, जहां पाकिस्तान से आए हुए 70 हिंदू परिवार बसाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि हम बात पाकिस्तानी हिंदुओं की क्यों कर रहे हैं? हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं जो चुनाव में वोटर नहीं है? दरअसल बीजेपी की प्रयोगशाला में पाकिस्तानी हिंदू वो कार्ड है जिसे वोट का अधिकार भले नहीं, लेकिन गुजरात के 90% हिंदू वोटर्स के लिए माहौल बनाने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ बात हिंदू हित की है। आपको संजय नगर में पाकिस्तानी हिंदुओं के घर ले चलेंगे, लेकिन पहले बात हिंदू हित कार्यक्रम की करते हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे गुजरात में हिंदू हिंदू कर रही है, हित चिंतन अभियान चला रही है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदू हित का कार्यक्रम चलाती है। हर 3 साल पर हित चिंतन अभियान का बीएचपी पूरे देश में आयोजन करती है। हित चिंतन प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात चुनाव के वक्त की गई है। सवाल इस पर भी है। इस अभियान में उन लोगों को 20 रुपए की एक पर्ची दी जाती है जो हिंदुओं के हितैषी हैं। पर्ची के साथ एक पैम्पलेट भी दिया जा रहा है जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अन्य संगठनों के बारे में बताया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद क्या काम करती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पैम्पलेट में प्रधानमंत्री मोदी की भगवान राम की पूजा करते हुए तस्वीर छापी गई है। अहमदाबाद की सड़कों पर जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं। हित चिंतन अभियान के तहत सड़कों पर हैं और लोगों से मिलेंगे। इस वक्त गुजरात के जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं अशोक रावल, वो भी इस अभियान को लीड कर रहे हैं और गुजरात के साथ साथ पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान हित चिंतन अभियान का उद्देश्य क्या है राहुल साहब? हित चिंतन अभियान का उद्देश्य है कि हर 3 साल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हित चिंतन अभियान चलता है और जो हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू के प्रति जिनका सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसे सभी लोगों को मिलना और सभी को उनका सदस्य बनाना। उसका 20 रुपए का एक पर्चा होता है, हर 3 साल रिन्यू होता है कि भी इसके बाद हिंदुत्व की बात करना, विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है सब लोगों को बताना, उसका मुख्य मकसद है। कुल मिलाकर एक घरों में जाना है और सबको मिलना है और हिंदुत्व का आलेख जगाना है। तो अभी इस तरह 1 करोड़ घरों में जाना है। विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक अभियान की ये तस्वीर मणिनगर विधानसभा की है, जब घर घर जाकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिल रहे हैं और बीएचपी से जुड़ने और हिंदुत्व की रक्षा के तरीके बता रहे हैं। इलाके के लक्ष्मी विला ग्रीन सोसाइटी में इस वक्त विश्व हिंदू परिषद की टीम जो है वो पहुंची हुई है। महिलाएं भी हैं इसमें और वो हर घर का दरवाजा इस वक्त खटखटाया जा रहा है और वहां पर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने संस्था के बारे में बता रही हैं कि आखिर विश्व हिंदू परिषद काम क्या करता है और फ्यूचर में, भविष्य में क्या करने की योजना बना रहा है। तो महिलाएं भी इससे जुड़ी हैं और इसके पीछे वजह क्या है और महिलाओं का रोल क्या है विश्व हिंदू परिषद में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीताबा जाडेजा है। और क्या विश्व हिंदू परिषद में क्या रोल है आपका? कौन से ऑर्गेनाइजेशन? रोल है, मैं नरोड़ा जिला में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की संयोजिका हूँ और मेरे साथ बहुत सारी महिलाओं जुड़ी हुई है। मातृशक्ति मतलब क्या? मातृशक्ति हमारे 35 साल से ऊपर की जो महिला होती है और हमारी नारी शक्ति का जो कंसेप्ट है, सब महिलाओं जुड़े और हिंदुत्व का सब महिला काम करे और हमारा देश, हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश पूरा हिंदुस्तानी हो जाए। तो क्या क्या बताती हैं आप लोगों को? हम सबको घर में कैसे जीना है, अपने राम भगवान कौन थे, अपना राम मंदिर कहाँ था और राम मंदिर में अपने राम मंदिर में अपना राम भगवान कौन है और हम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो हम सब महिलाओं मिलके ये सबको समझाती है। फिर बात समझती हैं आपकी? हर आदमी बात समझता है? हाँ, हम हमारे जब हिंदू होते वो सब हमको साथ सहकार देते और सब महिला समझती है। समझाओ, कृष्ण भगवान
राम भगवान और आदि संत पुरुष महापुरुष और हमारा विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अभी हित चिंतक है हिंदू के, तो हित चिंतक हिंदू की वजह से हमने ये स्टिकर में भी प्रधानमंत्री जी का फोटो लगवाया है। उस वजह से हम ये सारे काम सब महिलाओं को बताते हैं। महिला जो है वो शक्ति बने, महिला शक्ति है, पर कई महिलाओं को ये पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ होती है। तो हम उन महिलाओं को जागृत करना चाहते हैं ताकि हमारा जो महिला आगे बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। दुर्गा वाहिनी भी है विश्व हिंदू परिषद का और मातृशक्ति, दोनों में क्या फर्क है? दुर्गा वाहिनी है वो बच्चियों के लिए है, ताकि जो आजकल बच्चियों में लव जिहाद है और आदि जो बुरे तत्व है वो बच्चियों को जो परेशान करता है, तो उसके साथ सेल्फ डिफेंस मतलब खुद से लड़ने के लिए दुर्गा वाहिनी एक उसको क्लास देती है। उसमें उसको तलवारबाजी सिखाती है, लाठीबाजी सिखाती है। मतलब ये यंग बच्चियों के लिए? हाँ, ये यंग बच्चियों के लिए है, 18 से 35 तक की होती है। चुनाव के वक्त जिस तरह से बीएचपी लोगों से मिल रही है, कांग्रेस कह रही है बीएचपी बीजेपी के लिए खुलेआम काम कर रही है। कम नहीं हुए। तो ये लोग सब चीज़ें गुजरात की प्रजा देखती है। गुजरात की प्रजा व्यापारी प्रजा है, ये हर चीज़ का फैसला करती है कि यहाँ फ़ायदा है या नुकसान है। तो जिस तरह से वो आज गुजरात के अंदर हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे आखिरी मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा, इनको विजय भाई रूपाणी की सरकार को बदलना पड़ा। वजह यही थी कि भाई जिस तरह से लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए ये ऐसी संस्था है जो वीएचपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो या कोई भी ऐसे हिंदू संगठन है, उनके जरिए उनका प्रचार करवाते हैं और प्रचार करवा के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जबकि विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि चिंतन अभियान की टाइमिंग से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, ये सब पहले से फिक्स है। सवाल ये उठेगा कि गुजरात चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ और आप लोग सड़क पर आ गए। अनाउंसमेंट हमारा ये जो कार्यक्रम होता है विश्व हिंदू परिषद और विविध संगठन जो भी होता है उनका 12 महीने का कार्यक्रम तय होता है। पहले से 12 महीने पहले बैठक के अंदर तय हो जाता है कि ये कार्यक्रम कब होगा। ये कार्यक्रम हमने पहले से पूरे देश भर में रखा। पहले से तारीख तय थी? पहले से तय। गुजरात में इलेक्शन है, बाकी देश में तो इलेक्शन नहीं है, तो पूरे देश के अंदर अभियान का समय है। तो इसमें क्या क्या करेंगे आप लोग? हम हर घर जाएंगे, हिंदू के बारे में उनको सबको सजाग करेंगे। अभी क्या क्या देश के अंदर समस्या है, राष्ट्रीय समस्याओं की बात करेंगे, इसके उनका सुझाव क्या है, लोगों को मिलेंगे और हिंदू हित के साथ उन लोगों को जोड़ेंगे। ऐसा हमारा मुख्य उद्देश्य। असली हिंदू और चुनावी हिंदू का कार्ड जमकर चल रहा है। कोई गुजरात में आकर मैसेज दे रहा है, कोई गुजरात के बाहर से मैसेज दे रहा है, लेकिन सबके फोकस में गुजरात के 90% हिंदू वोट हैं। जब बात हिंदू हित और हिंदू चिंता की हो रही है तो एक प्रयोगशाला अहमदाबाद के संजय नगर में भी चल रही है, जहां 70 पाकिस्तानी हिंदू परिवार हैं। यहां पर हमारे संवाददाता राजेश कुमार पहुंचे। अहमदाबाद के संजय नगर के पानी के बोर इलाके में पाकिस्तान से आए 70 हिंदू परिवार रह रहे हैं। 14 साल यहां रहने के बावजूद भी इनमें से महज कुछ लोगों को ही नागरिकता मिली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन लोगों का भरोसा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से नीतियां बनाई जा रही हैं या फिर नागरिकता पाने की नीतियों को आसान किया जा रहा है, इन्हें उम्मीद है कि ये भी जल्द ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। पाकिस्तान छोड़ने के पीछे सबका एक ही वजह है और सबका यही कहना है कि वहां हिंदू होने की सजा दी जाती थी। हिंदुत्व का ये वो हॉटस्पॉट है जहां चुनाव के वक्त मैसेज का एक बड़ा मतलब निकलता है। संजय नगर का ये पानी का बोर इलाका है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं की सबसे मुफीद शरण स्थली है ये। पहले इनको सुनिए, फिर इसका मतलब भी समझेंगे। यहाँ पे तो बहुत सुख शांति है। मोदी जी से, सरकार से ये हमारी विनती है, हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको निकाले, हमारी कोई हेल्प करे, हमारी कोई मदद करे। हम बहुत परेशान हैं, कोई रास्ता खोले, हमारे बच्चे साथ में आ जाए। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ किराए के मकान है, किराया भर नहीं सकते, कैसे हो सके हमारे से कुछ काम। हमें अलग ही नज़रे से देखते थे, बोलते थे आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आप क्यों उन पत्थरों की पूजा करते हो, बंदरों की पूजा करते हो, ऐसा ना करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह ही सब करेगा, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, ऐसा ही कुछ बोलते थे। लेकिन हम बोलते थे हमारी आस्था हमारा भगवान है, तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तो जो हमारा मज़हब है उसी में ही अच्छे हैं और हम खुश हैं बहुत। जैसे हम बाहर कभी बाज़ार गए, वहाँ पे हमें पानी पीने की
वो नहीं होती थी, बोलते थे अपना गिलास लो, आप हिंदू हो। ऐसा तो बहुत हुआ है। क्या मतलब कभी बाजार गए, हाँ, प्यास लग गई तो पानी अपने गिलास से पियो। इनकी जुबान पर पाकिस्तान के लिए घृणा है और हिंदू धर्म के लिए गर्व है, हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। ये चारों फैक्टर ऐसे हैं जो 90% हिंदुओं को मैसेज पहुंचाने के लिए काफी है। पाकिस्तानी हिंदू गुजरात चुनाव में कैसे मैटर कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब से आपको समझ में आ जाएगा जब संवाददाता राजेश कुमार ने इनसे पूछा कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में हिंदू का मतलब क्या है। पाकिस्तान से हम सन 2008 में आए और पाकिस्तान में हम कराची सिटी में रहते थे और गुजरात आने की बेसिक वजह यही थी कि गुजरात में जो है, गुजरात को ज़्यादातर जो है वो धार्मिक स्टेट कहा जाता है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में। तो हम जो है धार्मिक लोग हैं, इस वजह से जो है धर्म के हिसाब से गुजराती हमने सेलेक्ट किया। जैसे बेनज़ीर थी उस टाइम पे, यानी कि 2008 की बात है ये। उसके बाद यानी कि बेनज़ीर का भी यहाँ हो गया मर्डर, पाकिस्तान में मर्डर हो गया तो हालात बहुत बिगड़ने लगे और पहले से ही हालात तो ख़राब चलते ही थे। यानी इस तरह के चलते थे कि जैसे हिंदू थे उनको तंग करते थे, उनको ये कहते थे कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो तो आपको कोई भी नहीं छेड़ेगा, आप खुले हो के काम करो, धंधा करो, पैसे भी चाहिए तो पैसे भी देंगे। तो हमने बोला भाई अब ये तो काम गलत है, अब मज़हब तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो ये काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान इनके लिए नर्क था और हिंदू होना गुनाह। हिंदू हैं तो होटल में इनका खाना मना है, हिंदू हैं तो होटल में बर्तन अलग है। भारत पाकिस्तान से जीता तो घरों पर पत्थर पड़ना तय है। स्कूल में हिंदू बच्चों को अपना गिलास लाना पड़ता था। महिलाएं मंगलसूत्र सिंदूर बिंदी नहीं लगा सकती। हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अब सब ठीक है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया कौन? जब आप इनका जवाब सुनेंगे फिर आपको पता चलेगा कि माहौल कैसे बनता है। वहाँ पे दिक्कत होती थी, ये बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते थे, बाथरूम में जाते तो बाथरूम बेलग से देते थे, जाने नहीं देते थे लड़कियों को। गिलास में पानी पीती थी तो पानी गिलास छीन लेते थे, बोलते अपना गिलास घर से लेके आओ। इसी वजह से सारी लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है। इसी वजह से हैरान परेशान होकर हम यहाँ पे आए। कैसे जब बेनज़ीर का खौफ हो गया, इसलिए हमारे घर के अंदर मुसलमान लोग आए, बोले अपनी लड़कियों की शादी हमारे से करो तो आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी 4 लड़कियां जवान थी तो हम तो नहीं रह पाते ना, कैसे शादी से करते। इसी वजह से हम यहाँ आ गए। क्या मुसलमान घर में आ गए, वहाँ के लोग घर पे आ गए और कहे कि घर पे भी? और क्या बोलते थे? क्या बोलते अपने एक दूसरे में शादी कर ले, क्या है हिंदू मुसलमान से ही शादी कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, आप भी शांत से रहो हम भी शांत से रहे। क्या जबरदस्ती करते थे वो लोग? जबरदस्ती नहीं करते थे, बोलते थे, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ काम नहीं करने देते थे, मारा पीटी करते थे, किसी को लारी लगा नहीं देते थे, लारियाँ उठा जाते थे, माल जब्त कर लेते थे, फिर कितना धक्का खाना पड़ता, बाद में लारी वापस देते थे। बहुत ही हैरानी है वहाँ पे। और यहाँ पे मोदी जी के राज, यहाँ पे तो बहुत सुख शांति है। मोदी जी से सरकार से ये हमारी विनती है, हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकाले, हमारी कोई हेल्प करे, हमारी कोई मदद करे, हम बहुत परेशान हैं। कोई रास्ता खोले, हमारे बच्चे साथ में आ जाए, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ किराए के मकान है, किराए भर नहीं सकते, कैसे हो सके हमारे से कुछ काम। और मेरा पति तो बेचारे की टांग टूट गई, बहुत ही परेशान है। और मेरे पास तो किराए के पैसे होते ही नहीं है। कैसे जे मेरा एक लड़का तो कोरोना में चला गया, अभी 1 साल उसी को हुई है। भारत में इतने प्रदेश हैं, लेकिन ये लोग गुजरात ही क्यों आए? इसका जवाब भी सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि बात किसकी हो रही है और मैसेज कहां जा रहा है। संतोष घेरा जी के घर में मैं मौजूद हूं और मेरे हाथ में एक कागज है, ये पेपर की कटिंग है और जब भी इस पर इनकी नज़र पड़ती है तो इन्हें पाकिस्तान की याद आती है और ये एक बुरी यादों में से एक है। क्या लिखा है इसमें और कौन से पेपर की कटिंग है, इनसे पूछते हैं। ये पेपर की कटिंग आप मुझे दिखा रहे थे, कब की है ये और क्या कैसे आप इसे कह रहे हैं कि बुरी याद है? ये 20/5 सन 2002 का रोज़नामा जंग जो कराची से इशू होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेपर है न्यूज़, उसकी ये कटिंग है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू घेरा बस्ती में आग लगने से 80 मकान जो है वो आग की लपेट में आ गए। और इसमें उन्होंने जो है एक शॉर्ट सर्किट को जो है इंडिकेट किया हुआ है।
जबकि हम वहाँ के रहवासी, हम वहीं पर रहते थे। ये शॉर्ट सर्किट नहीं था, ये कुछ और ही था। क्या था ये? मतलब दो कम्युनिटी जो आपस में जो रहती थी, उनके बीच में हमारा मोहल्ला था, जिसको जो है वो अपने चौकी के तौर पे यूज़ करते थे। हमारे लोगों ने जो है उस चीज़ के लिए विरोध किया, तो उसका जो है ये परिणाम स्वरूप जो है फल मिला हमें। तो कभी इसकी शिकायत हुई कि भाई आप लोगों ने घर जला दी और कह भी रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से जल गया? 80 घर जल गए, कितने लोगों के उसमें अमानतें जल गई होंगी, जीवन की कमाई जल गई होगी वहाँ? कोई सुनवाई नहीं है, कहना फजूल है। अभी भी जब भी कभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, इस पर नज़र जाती है तो भाई इसको तो देखते हैं तो हमारे तो दिल पे छुरियां चलती हैं कि इस तरह से हमारे लोगों के 80 मकान जला दिए गए। अगर शॉर्ट सर्किट से जलता है तो एक आध मकान, 2 मकान, 4 मकान जलते हैं जो बाजू बाजू में होते हैं। मतलब इस तरह से 80 मकान जलना कोई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।